अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची की बात करेंगे। कराची शहर में इस वक्त मुख्तलिफ बीमारियां सर उठाने लग गई हैं और बल्कि इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल ये है कि कराची में एक इंतहाई संगीन बीमारी का केस रिपोर्ट हुआ है, जिससे एक इंसान के जाँ बहक होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। तशवीशनाक खबर है ये। शहर में ये बीमारी तेज़ी से फैल रही है और ये जो मर्ज़ है ये आपको बताएं कि लाइलाज मर्ज़ है। इसका कोई इलाज नहीं है, जिसके केस अब रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं कराची से। कौन सा इलाका है कराची का जहाँ पर ये केस आया है? इससे कैसे बचा जा सकता है? क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार कर सकते हैं आप लोग? दूसरी जानिब शहर में एक और बीमारी इस वक्त सर उठाने लग गई है, जिससे शहरी बहुत तेज़ी से मुतासिर हो रहे हैं, बड़ी तादाद में शहरी मुतासिर हो रहे हैं। कौन-कौन से इलाके हैं इस वक्त कराची के जो हम देख रहे हैं कि मुतासिर हो रहे हैं? मैं तफ़सीलन आपको इस पर भी आगाह करूँगी। मेरा नाम है आयशा कादिर, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आप लोगों को मिल जाया करें। खुशामदीद करूँगी आपको वीडियो में और उम्मीद ये करती हूँ आप तमाम तर नाज़रीन खैरियत से भी होंगे। आप लोगों को वीडियोज़ पसंद आती हैं, मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करके बताइएगा। दूसरी जानिब ये भी बताइएगा कि जिस बीमारी के मुतालिक मैं बात कर रही हूँ, कि आपके इलाके में इस तरीके के कोई केसेस मौजूद हैं? अपने इलाके का बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम बात कर रहे हैं कराची की, जहाँ पर आए रोज़ कोई ना कोई मसाइल पैदा हो जाते हैं। इस वक्त शहर में रमज़ान मुबारक के आगाज़ के बाद मुख्तलिफ बीमारियाँ सर उठा रही थी, लेकिन अब जो एक इंतहाई तशवीशनाक खबर सामने आ रही है, वो एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। इसका पहला केस रिपोर्ट हो गया है। पहला केस रिपोर्ट होना बड़ी तशवीशनाक खबर है और केस रिपोर्ट होने के बाद पता चला है कि वो खातून जो है जिनमें ये बीमारी की अलामात थी, वो अब जाँ बहक भी हो चुकी हैं, अपनी जान की बाजी हार चुकी हैं। ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात है। ये कौन-सी बीमारी है? इसको मैं आपको बताती हूँ आगे चल के वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कराची में और कौन-सी एक बीमारी है जो मुख्तलिफ इलाकों से रिपोर्ट हो रही है, जिसके बारे में अब महकमा सेहत की जानिब से भी कुछ अहम तरीन इत्तलात सामने आ रहे हैं। और सिंध भर में तो इस बीमारी के रवा साल 5000 से ज़ायद केसेस भी रिपोर्ट हो चुके हैं। कराची का कौन-सा इलाका ज़्यादा मुतासिर है? अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ उन इलाकों के नाम, ज़रा आप गौर से सुन लीजिए। लेकिन उससे पहले एक अहम खबर इस वक्त मैं आपको ये भी शेयर कर दूँ साथ ही, कि कराची में तो लोग बीमार हो रहे हैं बीमारी से, कराची में लोग मर रहे हैं बीमारी से, लेकिन लाहौर की सिचुएशन इससे बुरी इसलिए है कि वहाँ पर लोग अस्पतालों में जा रहे हैं इलाज करवाने के लिए, सेहतयाब होने के लिए। लेकिन लाहौर का एक सबसे बड़ा अस्पताल है मियो अस्पताल, जहाँ पर इंजेक्शन का रिएक्शन होने की वजह से 2 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। बड़ी अफ़सोसकुन सूरत हाल है। 15 के करीब मरीज़ जो हैं वो मुतासिर हुए थे इस इंजेक्शन के रिएक्शन से। लोग दवा लेने जाते हैं, सेहतमंद होने जाते हैं हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स पे भरोसा करके जाते हैं। लेकिन ये संगीन इंसानी गलती है। इस वक्त लाहौर में ये वाक़या हुआ है। आपको बताएँ कि लाहौर पंजाब हुकूमत की जानिब से इस पर नोटिस ले लिया गया है और महकमा सेहत की जानिब से इस पर फ़ौरी तौर पर तहकीकात करने का भी कहा गया है और इस संगीन गलती में मुलविस लोगों को फ़ौरी तौर पर जो भी मुलविस हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने का भी कहा जा रहा है। लेकिन 2 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं इंजेक्शन का रिएक्शन होने की वजह से। और अब बताया जा रहा है कि अस्पताल इंतज़ामिया ने जैसे ही ये रिएक्शन सामने आया है, तो इस मुबैना इंजेक्शन को फ़ौरी तौर पर इस्तेमाल करने से रोक दिया है। बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, लेकिन एहतियात भी क्या करें, अस्पतालों में भी लोग जाते हैं तो इलाज करवाने जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि वहाँ पर भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब चलते हैं कराची की तरफ। कराची में कौन-कौन से इलाके मुतासिर हो रहे हैं इस बीमारी से? मैं आपको बताऊँ कि सबसे नंबर 1 पर है कराची का इलाका मलीर। सबसे ज़्यादा ये केसेस मलीर में रिपोर्ट हो रहे हैं। तकरीबन बताया जा रहा है कि 40 केस रिपोर्ट हुए हैं मलीर में। तो यहाँ पर शहरी बहुत ज़्यादा एहतियात करें। मलीर के रहने वाले बहुत ज़्यादा अब एहतियात बरतें। ये बीमारी मलीर में तेज़ी के साथ इस वक्त फैल रही है। साथ ही कुरंगी से इत्तलात आ रही हैं। कुरंगी में 14 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दूसरी जानिब आपको बताते हैं ज़िला शर्की से 4 और ज़िला वस्ती से भी 2 केसेस रिपोर्ट होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। जबकि आपको बताएं कि किमाड़ी के इलाके में रवां साल कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। आपको बताएं कि मलेरिया और डेंगू के ये केसेस हैं जो तेज़ी के साथ फैल रहे हैं। लेकिन इससे भी तशवीशनाक खबर यह है कि एक और बीमारी, मलेरिया और डेंगू तो इस वक्त सर उठा ही रहा है और मैंने आपको इलाकों का भी बता दिया है। नंबर 1 पर मलीर है। मलीर के लोग बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, क्योंकि वहाँ पर तेज़ी से मलेरिया डेंगू फैल रहा है। सबसे ज़्यादा मरीज़ मलीर के ही आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर कुरंगी है। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों से भी यही तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा तशवीश की बाइस खबर ये है, तशवीशनाक मैं कहूँगी खबर ये है कि कराची में एक ऐसा केस रिपोर्ट हुआ है रवां साल,
जिससे एक खातून की जान चली गई है। ये बीमारी लाइलाज है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। सबसे ज़्यादा आप लोगों को इस बीमारी से बचना है। कैसे बचना है? कौन से इलाके से केस रिपोर्ट हुआ है? बताया जा रहा है कराची का इलाका है गुलशन इकबाल, जहां पर 36 साल खातून अपनी जान की बाजी हार गई हैं। बताया जा रहा है कि 19 फरवरी को मरीज़ा में अलामात थी, उनको अस्पताल लाया गया था, उनको दाखिल करवाया गया था और 24 फरवरी को मरीज़ा में इस तरीके की ख़तरनाक बीमारी की तशख़ीस हुई, तस्दीक हुई, जिस क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसलिए ये मरीज़ा जो है इंतकाल कर चुकी हैं। आपको मैं बताऊं कि ये जो बीमारी है ये है नेगलेरिया। जी हाँ, बिल्कुल, नेगलेरिया है क्या? एक बार फिर से जान लीजिए कराची के शहरी। नेगलेरिया एक ऐसे जरासीम का नाम है जो कि दिमाग पर असर करता है और दिमाग में पहुंचकर आपके दिमाग को खाना शुरू कर देता है। ये आपके दिमाग तक पहुंचता कैसे है, ये ज़रा आप लोग सुन लीजिए, क्योंकि पहला केस रिपोर्ट हो गया है, खातून जाँ बहक हो चुकी हैं और अल्लाह ना करे कि ये बीमारी फैल जाए तो इसका कोई इलाज अब तक आया नहीं है। तो ये बड़ी तशवीशनाक खबर है कराची के शहरियों के लिए। मैं पहले तो ये बता दूं, ये जो खातून है, जो मरीज़ा थी, जो कि अपनी जान की बाजी हार चुकी हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये घर का पानी इस्तेमाल करती थी, घर में ही रहती थी, घर का पानी से वज़ू करती थी। और आपको मैं ये बता दूं कि नेगलेरिया सबसे ज़्यादा साफ़ पानी में कैलोरीन की मतलूबा मकदार ना होने की वजह से नशोनुमा पाता है। और आपको बताएं कि इसका वाहिद हल क्या है, नेगलेरिया का वाहिद हल क्या है, मैं आपको ये भी बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि आपको ये इंतहाई ख़तरनाक वायरस नाक और मुंह के ज़रिए इंसानी दिमाग तक पहुँचता है। इसका जो वाहिद हल है वो है पानी के टैंक्स में कैलोरीन की मतलूबा जो तादाद है, मकदार है, वो शामिल करना। आपको मैं यहाँ पर फिर से एक बार बता दूंगा, नेगलेरिया एक लाइलाज पर्स है, इससे एहतियात ही की जा सकती है, इसका कोई इलाज नहीं है। ये आपके दिमाग में नाक के ज़रिए या मुंह के ज़रिए पहुंच जाएगा और ऐसा ही ऐसा आपको अलामात ज़ाहिर होंगे। अलामात ज़ाहिर होने के बाद जब आप अस्पताल जाएंगे तब तक ये दिमाग को ख़त्म कर चुका होता है और उसके बाद इंसान की डेथ हो जाती है। तो इसका कोई इलाज अभी तक आया नहीं है, बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। रवां साल का पहला केस है जो गुलशन इकबाल से रिपोर्ट हो चुका है, जिसमें ये 36 साला खातून बताया जा रहा है कि अपनी जान की बाजी भी हार गई हैं। कराची में मलेरिया, डेंगू भी फैल रहा है। इसके अलावा रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होते ही कराची में पेट की मुख्तलिफ बीमारियाँ भी बहुत तेज़ी से फैल रही थी। तो ग़ज़ाई जो आप लोग ग़ज़ा ले रहे हैं उसमें भी एहतियात बरतिए। ख़ुसूसी तौर पर कराची के शहरियों को ज़रूरत है कि गली मोहल्लों को साफ़ रखें। इनफरादी तौर पर आप लोग ये कर सकते हैं। अगर हुकूमत ऐसा नहीं कर रही तो आप लोग इनफरादी तौर पर अपने गली मोहल्लों को साफ़ रखें ताकि मलेरिया, डेंगू जैसे ख़तरनाक बीमारियों से बचा जा सके और पेट की बीमारियों से भी बचा सके। दूसरी जानिब ये जो नेगलेरिया वायरस है ये इंतहाई ख़तरनाक है। इससे बचाव के लिए आप लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होंगी, जो कि मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ। फिलवक्त मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी वीडियो पसंद आई है, एक बार फिर से आपसे दरख्वास्त करूँगी, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।